मूसा की यात्रा महल से रेगिस्तान तक। मूसा का जन्म उस समय हुआ था जब इस्राएली मिस्र में गुलाम थे। उन्हें फिरौन की बेटी ने गोद लिया और मिस्र के महल में एक राजकुमार के रूप में पाला। हालांकि जब उसने एक मिस्री जन को एक इब्री भाई के साथ दुर्व्यवहार करते देखा तो उसने गुस्से में उस मिस्री जन को मार डाला। यह महसूस करते हुए कि उसकी हरकत से फिरौन उसे मारने की कोशिश कर सकता है, मूसा फिरौन के क्रोध से बचने के लिए मिस्र से भाग गया। इस घटना ने मिस्र के बाहर उसके समय की शुरुआत को चिन्हित किया। मिस्र से भागने के बाद मूसा मिद्यान देश में पहुँचे। वहाँ उसे मिद्यान के एक याजक यित्रो की बेटियों को परेशान करने वाले चरवाहों के एक समूह का सामना करना पड़ा। मूसा ने हस्तक्षेप किया और महिलाओं की मदद की, जिसके कारण उसे याजक यित्रो के घर में आमंत्रित किया गया। मूसा यित्रो के परिवार के साथ रहने लगा और उसकी भेड़-बकरियों की देखभाल करने लगा। यित्रो के परिवार के साथ मूसा की बातचीत अंततः उसकी शादी तक पहुंच गई। उसने यित्रो बेटियों में से एक सिप्पोरा से शादी की। उनके दो बेटे गेरशोम और एलिएजेर थे। ये बच्चे परमेश्वर के द्वारा मूसा को इस्राएलियों का नेतृत्व करने के लिए बुलाए जाने से पहले पैदा हुए थे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मिद्यान में मूसा का विवाह और पारिवारिक जीवन उसकी यात्रा और चरित्र को समझने में महत्वपूर्ण है। उनके जीवन की इस अवधि ने उन्हें एक नेता, चरवाहे और अंततः इस्राएलियों के उद्धारकर्ता के रूप में उनकी भूमिका के लिए तैयार किया। मिद्यान में उनके अनुभव ने उन्हें विनम्रता, नेतृत्व कौशल और ईश्वर पर गहरी निर्भरता सिखाई, जो कि जंगल के माध्यम से और कनान देश की ओर इस्राएलियों का नेतृत्व करने में आने वाली चुनौतियों के लिए आवश्यक गुण थे।